सर्जियो बुस्केट्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो छोड़ रहे हैं बार्सिलोना एट द एंड ऑफ द सीज़न, और एक पूरी उम्र बार्सिलोना के साथ बिताने के बाद, सब कुछ जीतने के बाद, जो भी पॉसिबल है इंटरनेशनल लेवल पे, क्लब लेवल पे, बहुत सारे रिकॉर्ड स्टैब्लिश करने के बाद सर्जियो बुस्केट्स ने डिसाइड किया है कि वो मूव ऑन करेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड करियर, ऐसा मतलब करियर जो ड्रीम करेंगे, मतलब 2-3 आप फुटबॉलर्स के करियर मिला दें तो एक सर्जियो बुस्केट्स का करियर बनता है, इस तरीके के लेजेंड गेम के। मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि जब मैं अपनी ऑल टाइम 11 बनाता हूँ, या मैं अगर सोचता हूँ कि जिन फुटबॉलर्स को मैंने खेलते देखा है, अगर उनकी एक मैं बेस्ट 11 बनाने की कोशिश करूँ तो उसमें सर्जियो बुस्केट्स मेरे नंबर 6 होंगे। अब ऐसी क्या बात थी सर्जियो बुस्केट्स की जो उनको सबसे अलग बनाती थी? ऐसी क्या चीज़ थी उनमें, क्या उनमें ट्रेड था जो उनको इतना स्पेशल बनाता था कंपेयर टू सम अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स, या एक टिपिकल डिफेंसिव मिडफील्डर की अगर हम बात करें, उससे उनको अलग बनाती थी वो बात? क्योंकि अगर आप जब एक डिफेंसिव मिडफील्डर या नंबर 6 जब आप शब्द सोचते हैं अपने दिमाग में, तो आपको एक डिसरप्टर, एक डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा बंदा जो तोड़ फोड़ मचा रहा है, जो थोड़ा फिजिकल है, आउट मसल कर रहा है, बुली कर रहा है अपोनेंट को, उस तरीके की आपके दिमाग में एक इमेज आती है। बट बुस्केट्स वॉज फार फ्रॉम इट। मतलब वो एक एलिगेंट बंदा, एक ऐसा बंदा जो पोल्ट्री कर रहा है फील्ड पे। जब भी बॉल बुस्केट्स के पास आएगी या उनके आसपास होगी तो तोड़ फोड़ नहीं होगी, किसी भी तरीके का कुछ एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन आपको पता है कि कामनेस, अश्योरेंस। और अगर बार्सिलोना एक सुपर कार थी तो बुस्केट्स उस कार का इंजन थे। अगर आप एज अ प्लेयर देखें, प्रोफाइल देखें, तो बुस्केट्स की क्या प्रोफाइल थी? देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली देखें, जिस तरीके से ला मासिया ग्रेजुएट्स आते हैं बार्सिलोना की फ़र्स्ट टीम में खेलने, तो उनको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ट्रेन किया जाता है कि बॉल पे आपको बहुत अश्योर्ड रहना है, आपको प्रोग्रेसिव पासेस देखने हैं, आपको अग्रेसिव होना है। लेकिन अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि आपको अननेसेसरी रिस्क लेने हैं। एक स्टाइल ऑफ प्ले डिफाइंड है, हर बंदे का एक रोल डिफाइंड है। और बुस्केट्स का क्या रोल था? बॉल आई, स्कैन किया, तुरंत रिलीज़ कर दिया अपने टीममेट को। इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर, अगर आप सर्जियो बुस्केट्स की बात करें तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर मैंने कम देखे हैं। अगर आप देखें, जब बुस्केट्स बॉल रिसीव कर रहे हैं तो उनका आप देखें किस तरीके से वो पहले ही स्कैन कर लेते हैं। 2 कदम आ गए हैं वो प्ले से, उनको पता है कि उनके टीममेट्स कहाँ हैं। ऑब्वियसली जब आप अंडर 15s, अंडर 14s और एक यूथ लेवल से ही एक साथ खेलते हैं तो केमिस्ट्री भी आपकी डेवलप्ड रहती है। और जिस तरीके से शावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स का वो मिडफील्ड था, ऑलमोस्ट टेलीपैथिक, बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी एक दूसरे को, उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको पता है। उनको ऐसा लगता था कि सर के पीछे आ गए हैं बुस्केट्स के। अगर फुल बैक्स आगे जा रहे हैं, जैसे जोर्डी अल्बा लेफ्ट साइड से या डैनी एल्वेस राइट साइड से आगे जा रहे हैं, तो बुस्केट्स स्लॉट इन कर जाते थे एज दैट एक्स्ट्रा डिफेंडर। और जब भी अंडर प्रेशर होते थे टीममेट्स उनके, तो हमेशा वो एक ऑप्शन की तरह वहाँ पर रहते थे। अगर आप एक बार स्टैट्स पे नज़र डालेंगे ना बुस्केट्स के, तो ये कुछ स्टैट्स हैं और ये पिछले 1 साल के ही हैं। तो अगर आप बाकी उनके करियर के भी निकालेंगे तो 19-20 ही होगा, उसमें ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव कैरी, सक्सेसफुल टेक ऑन्स, टचेज इन द अपोजिशन पेनल्टी बॉक्स, प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड, ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको देख के लगेगा अरे यार ये तो मतलब ऑफेंसिवली तो कुछ कर ही नहीं रहे बुस्केट्स। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, पासेस अटेम्प्टेड, पास कंप्लीशन, प्रोग्रेसिव पासेस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। इनिएस्टा को फ्रीडम मिलती ही बुस्केट्स की वजह से थी, जो वो काम करते थे फील्ड पे। अगर आप यहाँ पर डिफेंसिवली भी देखें तो टैकल्स, इंटरसेप्शन, ब्लॉक्स, क्लियरेंसेस, एरियल डूल्स। अब देखिए, विद एज बुस्केट्स की फिजिकलिटी थोड़ी कम हुई, और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एज के साथ कुछ प्लेयर्स के ट्रेड्स भी कम होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है गेम उनका, उसकी वजह से उनका पेस जो था वो थोड़ा कम हुआ। और उस कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग तो रिएक्ट करता है, लेकिन बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती जैसे हम चाह रहे हैं। और अभी कुछ पिछले 1-2 सीज़न में बुस्केट्स को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा, और फैंस जो है वो क्वेश्चन करने लगे कि क्या बुस्केट्स अभी भी उस लेवल के प्लेयर हैं। और देखिए, काफ़ी ख़राब लगता है जब 1 या 2 ख़राब सीज़न होते हैं और लोग जो हैं वो
एक पूरी उम्र जो प्लेयर ने अच्छा काम किया होता है उसको भूल जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अपनी प्राइम में बुस्केट्स के पास वो फिजिकलिटी भी थी कि वो एरियल डूल्स जीत सकें, टैकल्स में जा सके अगर ज़रूरत हो। वैसे तो बहुत कम ज़रूरत होती थी जिस तरीके से बार्सिलोना बॉल रखती थी, और बुस्केट्स जैसा मैंने कहा बॉल आते ही वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते थे, उनको पता होता था कि कहाँ पर उनके टीममेट्स। और अगर आप कुछ कुछ पासेस देखेंगे बुस्केट्स की, उनका विजन इतना ज़बरदस्त था कि उनको पता होता था कि अगर इनिएस्टा यहाँ पर है या शावी यहाँ पर है या मेसी यहाँ पर है, अगर मैं उनको एक डायरेक्ट पास दूंगा तो वो एक गोल स्कोरिंग या शॉट टेकिंग एक्शन में बदल जाती है वो चीज़। और बार्सिलोना को ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा लीथल बनाती थी। और एज फुटबॉल वॉचर्स या एज कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ फुटबॉल, या एज फैंस, आप कुछ भी बोल लीजिए, हम हमेशा ग्रेविटेट होते हैं टुवर्ड्स अटैकिंग साइड ऑफ द गेम। तो जब भी आप टॉप 5 मिडफील्डर्स या टॉप 3 मिडफील्डर्स की बात करते हैं जो आपने देखे हैं गेम में खेलते हुए जिनको, तो आप किन की बात करेंगे? आपके दिमाग में नाम आएगा ज़िनेडीन ज़िडान, इनिएस्टा, शावी, मॉड्रिच, केडीबी, स्टीवन जेरार्ड, पॉल स्कोल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड। कभी भी आप डिफेंसिव मिडफील्डर्स का नाम शायद उतनी ज़ोर से नहीं लेंगे या उतने कन्विक्शन से नहीं लेंगे जितना आप अटैकिंग मिडफील्डर्स को याद करेंगे, या आप सोचेंगे कि हाँ अगर मैं मिडफील्डर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या नाम आता है? इनिएस्टा या ज़िडान या मॉड्रिच या केडीबी। तो ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं ना बैलन डोर की भी, कि क्यों सिर्फ बैलन डोर जो है वो अटैकर्स को ही मिलता है, डिफेंडर्स को क्यों नहीं मिलता, गोल कीपर्स को क्यों नहीं मिलता, क्यों इतने कम सेंटर बैक्स, गोल कीपर्स और मिडफील्डर्स को बैलन डोर मिला है, ज़्यादातर ये सिर्फ अटैकर्स को ही क्यों मिलता है? बिकॉज नेचर ऑफ स्पोर्ट ऐसा है कि जब बंदा गोल करेगा तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी रादर देन कुछ अच्छा ब्लॉक कर दिया, कोई अच्छी डिफेंडिंग हो गई, अच्छी एरियल डूल विन कर ली, बीच में गेम कंट्रोल कर लिया, वो सब आप अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल आपके लिए चीज़ रहेगी वो ये है कि गोल स्कोरिंग जो है वो आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाती है। और ये बाय नेचर फुटबॉल ऐसा है, या कोई भी स्पोर्ट है, क्रिकेट में भी आप देखें तो हमेशा जो बैट्समैन होंगे उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा हमेशा, जो ऑडियंस होगी उनका। लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुस्केट्स को वो इज़्ज़त, वो एक रिकग्निशन या हम एक्नॉलेज ना करें जो उन्होंने किया है इस गेम के लिए। और मेरे हिसाब से उन्होंने जो नंबर 6 का रोल है डिफ़ाइन किया। आई थिंक बुस्केट्स इज़ जनरेशनल। ऐसा दोबारा कोई मिडफील्डर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे सब पूछते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है बुस्केट्स की, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई रेडिली अवेलेबल है। द क्लोजेस्ट प्लेयर, जैसे सब कहते हैं कि रॉड्री इज़ द क्लोजेस्ट प्लेयर, वो भी इसलिए क्योंकि पेप गार्डियोला ने उनको उस तरीके से मोल्ड कर दिया है इन द ला मासिया वे या इन द बार्सिलोना वे ऑफ फुटबॉल। बाकी अगर आप बिल्कुल अगर एक कॉपी लाना चाहेंगे बुस्केट्स की तो बहुत मुश्किल है अवेलेबल रेडिली मिल जाए। आपको बार्सिलोना में ही उनको क्रिएट करना पड़ेगा वैसा प्लेयर, और तब जाके मुझे लगता है कि आप उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना इम्पॉर्टेंट रोल मेसी का था बार्सिलोना को सक्सेसफुल बनाने में ये 10-12 साल के पीरियड में पिछले, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल सर्जियो बुस्केट्स का भी था मिडफील्ड में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप सर्जियो बुस्केट्स को हटा देंगे इस टीम से तो वो वैसे फंक्शन करेगी जैसे इसने किया। तो सर्जियो बुस्केट्स एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम, दी बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर दैट आई हैव एवर सीन। मैंने बहुत सारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स देखे हैं पिछले 15-20 साल में, पैट्रिक विएरा, क्लॉड मैकालेले। अभी अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो कैसेमीरो है, रॉड्री की हम बात करते हैं, एनगोलो कॉन्टे हो गए, फबीनियो हो गए लिवरपूल के लिए। तो बहुत बहुत अच्छे मिडफील्डर्स रहे हैं, लेकिन सर्जियो बुस्केट्स मेरे लिए हमेशा ऊपर रहेंगे इन सबसे। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। लेकिन आप चाहे किसी भी टीम के फ़ैन हो, किसी भी प्लेयर को सपोर्ट करते हो, आप डिनाई नहीं कर सकते कि सर्जियो बुस्केट्स वॉज वन ऑफ अ काइंड एंड ही वॉज दैट एलिगेंट डिस्ट्रॉयर, दैट एलिगेंट मर्डरर जो आपका कत्ल करके चला जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था। ये है लेगेसी सर्जियो बुस्केट्स की। तो आपकी क्या राय है सर्जियो बुस्केट्स के इस बेहतरीन करियर पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बात करेंगे बाकी चीज़ों की भी, स्पेशली जो मिलान डर्बी हुई जो 2-0 से इंटर मिलान ने जीत लिया, उसकी बात करेंगे हम आज आगे दिन में करते हैं उसकी बात। लेकिन मुझे लगा कि ये बुस्केट्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी था, और फॉर मी व्हाट बुस्केट्स मीन्स वो आपके सामने पुट करना ज़रूरी था। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी आपसे और मुलाकात करते हैं। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।